बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हारून शिनवारी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़श्ता कई दिनों से आप सब लोगों की जहन में यही सवाल होंगे और बहुत से लोगों की जहन में भी यही सवाल है कि इमरान खान साहब इसम्बिया तहलील कब करेंगे, यानी इत्तेमाद का वोट कब होगा। इस व्लॉग में हम इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ हम दो और बड़ी बातों पर बात करने वाले हैं। एक तोशाखाना केस में जो है मुस्लिम लीग ने जो फैसला किया हुआ है वो इंतहाई शर्मनाक है, उस पर हम बात करेंगे। और दूसरी जो इस व्लॉग में हम बात करेंगे वो है कप्तान ने जो है वो एक नया गेम शुरू किया हुआ है, वो क्या है उस पर जो है हम तफसीली गुफ्तगू करें। तो सबसे पहले आते हैं तोशाखाना केस पे। जब इमरान खान साहब को कुर्सी से हटाया गया रिजीम चेंज ऑपरेशन के थ्रू, तो उस वक्त पीडीएम वालों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था ताकि इमरान खान को नाअहल कर सके, ताकि इमरान खान को लोगों की नजरों में गिरा सके, ताकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कम कर सके, ताकि इमरान खान की जो इज्जत है वो उसको कम सके। लेकिन उसको पता नहीं था कि वो तो इज्जु मंतशा वो तो जिल्ल मंतशा, यानी इज्जत और जिल्लत जो है वो अल्लाह के हाथ में है, वो ना पीडीएम वाले के हाथ में है, ना पीटीआई वालों के हाथ में है, ना आपके हाथों में है, ना हमारे हाथ में है। जब अल्लाह चाहे किसी को इज्जत देता है तो जब अल्लाह चाहे उसे इज्जत ले भी सकता है। तो इसी तरह पीडीएम वालों ने तोशाखाना केस को एक सबूत बनाकर इमरान खान के खिलाफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस दायर की और उस पर उन्होंने बताया कि इमरान खान ने तोशाखाना से जो है वो गैर कानूनी जो है वो चीजें ली है और बाद में उसने जो है वो चीजें जो है वो बेच दी है। तो इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत चल रही थी। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला चल रहा था, तो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला किया वो कुछ यूं है कि आज तक जितनी भी सदर और वज़ीर आज़म यानी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है जो रह चुके हैं, उनकी तोशाखाना की रिकॉर्ड पब्लिक किया जाए, यानी अवाम को दिखाया जाए कि किसने कितनी जो है वो तवाइफ ली है, किसने कितनी तवाइफ जो है वो चोरी की हुई है, किसने कितनी तवाइफ जो है वो बेच दी है। वो तफसीलात जो है आज तक कितनी भी वज़ीर आज़म रह चुके हैं, आज तक कितनी भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनकी तफसीलात जो है वो पब्लिक किया जाए। क्योंकि इमरान खान साहब जो है उस फैसले से नहीं डर रहे थे, वो अदालत के लिए हर जाने के लिए तैयार था, क्योंकि उसको पता था कि मैंने ना गैर आईनी कोई चीज ली है, मैंने ना गैर कानूनी कोई चीज दे, मैंने आईन और कानून के अंदर चीजें ली है जो बाद में वो मेरा होते हैं और उसके बाद जो है वो मैंने जो है वो बेच दी है। इस पर जो है हमारे साथ किसी का भी काम नहीं। अब हाई कोर्ट ने जो है वो एक फैसला, मुस्लिम लीग ने जो है वो दरखास्त वापस ली है कि उसको तो पता था कि नवाज शरीफ ने तवाइफ ली है, आसिफ अली जरदारी ने तवाइफ ली होगी, यूसुफ रजा गिलानी ने तवाइफ ली होगी। उस तवाइफ पर जो है हमने तफसीली कोई लाग जो है वो की है। अगर किसी ने इसको तफसीलात पता नहीं तो आप जाकर हमारे उस व्लॉग को देख सकते हैं। इसके अलावा जो है राजा फरीद अशरफ साहब ने जो है वो ली है तवाइफ, इसके अलावा जो है शहबाज शरीफ ने तवाइफ ली है, सब ने तवाइफ ली है और वो जो है वो बेच भी दी है। तो इससे जो है वो पीडीएम डर गई और उसने अपनी दरख्वास्त जो है वो वापस ली। क्योंकि इसके केस के जो है मैं आपको इस केस सुनाता हूँ, फिर उसके बाद जो है इस्लामाबाद का फैसला हाई कोर्ट का वो सुनाता हूँ, बाद में इस पर कुछ बात करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो लिखते हैं, आफ्टर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर टू पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, P million has been withdrawn its application again इमरान खान इन तोशाखाना केस। यानी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया कि सब जितनी भी वज़ीर आज़म और सदर रह चुके हैं उसकी तोशाखाना रिकॉर्ड पब्लिक करा दी जाए, तो उसके बाद मुस्लिम लीग ने अपना दरख्वास्त वापस ली। क्यों वापस ली? क्योंकि उसको पता था कि इसमें नवाज शरीफ के ऊपर भी केस होगा, इसकी शहबाज शरीफ के ऊपर भी केस होगा, मौलाना फजल रहमान पर भी केस होगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पर भी केस होगा, साद रफीक पर भी केस होगा, राना सनाउल्लाह पर भी केस होगा, मरम नवाज साहिबा पर भी केस होगा, मरम नजीब साहिबा पर केस होगा, इसके अलावा बिलावल भुट्टो पर केस होगा, इसके अलावा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर केस होगा। तो ये सब डर गए और उसने अपनी दरख्वास्त वापस ली, क्योंकि इमरान खान तो तैयार था लेकिन ये लोग तैयार नहीं थे।
पीडीएम मैंने बार बार ये आपको कह रहा हूं कि पीडीएम जो भी जाल बिछा देता है उसमें खुद ही बेचारे फंस जाते हैं। अब आते व्लॉग की दूसरे हिस्से पे। नाजरीन, कप्तान ने एक नया गेम शुरू कर दिया हुआ है और मैंने व्लॉग में तो आपको बताया कि पीडीएम जो भी काम शुरू कर देते हैं बेचारे उसमें फंस जाते। अब जो है कल से आप देखते रहे होंगे खबरों में कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा फरेज अशरफ साहब ने जो है वो एक स्टेटमेंट दी हुई है कि मैं जो है वो इस्तीफे मंजूर नहीं कर सकता जब तक हर एक मेंबर कौमी असम्बली के मेंबर वो मुझे अलहदगी में ना मिले और मुझे अपने इस्तीफा बाय हैंड ना दे और अपने इस्तीफे पर मेरे सामने दस्तखत ना करे, उस वक्त जो है मैं इस्तीफा मंजूर नहीं करूंगा। और स्पीकर साहब के मुताबिक जो ये मजमूई तौर पर मुश्तरका जो इस्तीफा है ये गैर आईनी और गैर कानूनी है और मैं गैर आईनी और गैर कानूनी काम नहीं कर सकता। अब बेचारे को क्या पता कि इमरान खान की जो है वो जहन है वो इंतहाई तेज है। वो इस वक्त जो है वो ये नहीं सोचते थे कि इमरान खान जो है वो क्या कर सकते हैं। अब जो ये फैसला कर दिया कल राजा फरेज अशरफ साहब ने जो कौमी असम्बली का स्पीकर है, तो पीटीआई ने उसके खिलाफ अदालत जाने का फैसला कर लिया हुआ है। और क्यों इसने फैसला की है, देखिए सादी सी बात है। ऐसे पहले भी राजा फरेज अशरफ यही कौमी असम्बली से यही स्पीकर था जब उसने पीटीआई की 11 इस्तीफे मंजूर की हुई थी, तो वो आपने क्यों मंजूर की? अगर ये गैर आईनी अमल है तो वो भी गैर आईनी अमल था, वो आपने क्यों किया? अगर वो आपने किया तो ये क्यों नहीं कर रहे? ऐसे बहुत से सवालात है जो अदालत में कौमी असम्बली स्पीकर से पूछा जा सकता है। अब मामला अदालत गया है और इमरान खान ने फैसला कर दिया हुआ है कि अगर ये जो मुश्तरका इस्तीफा ये गैर आईनी है तो फिर आपने 11 जो इस्तीफे थे वो क्यों मंजूर की? वो भी तो गैर आईनी थे। फिर भी कौमी असम्बली के स्पीकर जो है वो कानून के अंदर आ जाते हैं और अगर आप जो उसको आईनी करार देते हैं तो ये फिर भी ये सब भी जो है वो आईनी है और ये इस्तीफे आपने मंजूर करनी होगी। इस पर जो है ये फैसला आने को है और पीडीएम बेचारे जो है उसने कौमी असम्बली के स्पीकर को जो है वो बेचारा फंस गया बुरी तरह। अब देखते हैं कि अदालत में पीटीआई जाती या नहीं और अदालत का फैसला कब कौन सा और क्या आता है। तो अब आते विला के तीसरे हिस्से पर। आप सब लोगों के जहन में यही सवाल आ रहे होंगे कि इमरान खान साहब असम्बली कब तब्दील करेंगे, इसके अलावा जो है इत्तेमाद का वोट कब हासिल करेगा पीटीआई या परवेज़ इलाही साहब। तो इस सब के हवाले से हमारे पास जो न्यूज़ है, हमारे पास जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट जो है वो अब हर किसी को मिलना मेरे ख्याल में नामुमकिन है, क्योंकि टिकट जो है इतनी ज़्यादा नहीं है जो हर किसी को दे सके इमरान खान साहब। इसलिए अब चुन चुन कर जो है वो उसको टिकट दिया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब कुछ खवातीन एमपीएस जो है वो इनको शक है कि अगली मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट जो है वो हमें नहीं मिलने वाली। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट उनको नहीं मिलने वाली तो इस वक्त जो है वो अपनी ऊँट जो है वो बेचना चाहती है। अगर ये 3-4 एमपीएस ऐसी है खवातीन एमपीए जो अपना ऊँट जो है वो बेचना चाहती है, वो ऊँट वक्त तो आएगा, ऊँट तो डालेगा, अगर दूसरी तरफ से ऑफर आई तो उस तरफ जा सकेगी। ये जो है हमारे जराये के मुताबिक, और इन पर जो है अब काम भी किया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन पर काम भी क्या कर रहे हैं। इसके अलावा 7 एमपीएस ऐसे है जो है इस पर शक किया जाता है। ये तादाद बहुत कम है क्योंकि पीटीआई के पास जो है वो 178 सीटें हैं और 178 में 7 सीटें जो है वो इंतहाई कम है, क्योंकि 178 में अगर आपके पास जो है वो 7 सीटें जो है वो चली जाती है तो ये इंतहाई कम है, लेकिन ऐसा भी मेरे ख्याल में होगा नहीं। इसके अलावा एक सीट जो है वो दोस्त मजारी का है, जिसको जो है वो जो डिप्टी स्पीकर था पंजाब असम्बली का, जिसने जो है वो परवेज़ इलाही साहब जब वो वज़ीर आला बन रहे थे उस वक्त जो उसने चौधरी शजावत साहब की खत जो है वो लड़ाई हुआ था कि उसके 10 एमपी जो है वो उस तरफ जाएंगे, वो भी मेरे ख्याल में बिक गया हो गया होगा। अब इनकी फैसला जो अदालत में जारी है वो जो है वो नहीं होगा। इसके अलावा रहीम यार खान से एक एमपीए है पीटीआई का, वो तुर्की चला गया है और अभी तो वही जो है वो सेटल हो गया है। अब उनका आना जो है वो इंतहाई मुश्किल है। पीटीआई के पास 180 सीट थी, अगर 2 ही निकाला जाए तो 178 बन जाती है और 178 से अगर 7 जो है वो इधर उधर हो जाए
तो फिर 171 बन जाती है। इसके अलावा जो चौधरी फरजलाई है यानी काब लीग है, उसके पास 10 सीट है तो 181, और जो है वो 10 सीटें जो है वो 181 बन जाती है। अगर 181 बन जाए तो फिर भी हमजा शहबाज भी वज़ीर आला नहीं बन पाएंगे, और रनअप की इलेक्शन में जो है वो रनअप में जो है वो वज़ीर आला पंजाब जो है वो फिर एक दफ़ा फिर वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही बन जाएंगे। और चौधरी परवेज़ इलाही जब वज़ीर आला बन जाएंगे तो इसके बाद इमरान खान फैसले को मन वन मानेंगे, और वो जो है वो जाहिर सी बात इसमें तहलील कर देगा। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह।